अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन पेश है आज की स्पीड न्यूज़। बच्चों से खुलकर बात करने और घर से बातचीत का माहौल बनाने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क को मशवरा दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नशे की लानत से नौजवानों को महफूज रखने और मुल्क को बचाने की मुहिम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने समाज में सुधार और बच्चों को नशे की लानत से दूर रखने के लिए नौजवानों से मुज़ाकरात को ज़रूरी करार दिया। जो युवा नशे से लड़कर बाहर निकलते हैं वे कमजोर नहीं होते। जो नशे को परास्त करके निकला है ना, वो असली योद्धा होता है। समाज को उनका सम्मान करना चाहिए, अपनापन देना चाहिए। अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज के पेश नज़र 3 अगस्त के रोज भी पार्लियामेंट का इजलास चल नहीं सका। इब्तिदा में हंगामा आराई के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा राज्यसभा को 2 बजे दोपहर तक मुलतवी कर दिया गया था। फिर बाद में भी अपोजिशन की हंगामा आराई का सिलसिला जारी रहा। पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन जमातों के कायदीन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए, अमित शाह के इस्तीफा की मांग की और ऐवान में अमित शाह की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार भी किया। बिहार के बंकी असेंबली हल्का बाई इलेक्शन में वोटों की गिनती अमल में आई। सख्त हिफाजती इंतजामात में बंकीपुर बाई इलेक्शन के वोटों की गिनती अंजाम दी गई। इलेक्शन कमीशन से ड्रोन कैमरों से वोटों की गिनती के अमल की निगरानी की पहली मर्तबा वोटों की गिनती के किसी सेंटर पर ड्रोन के जरिए निगरानी की गई है। अपने तमिलनाडु दौरे के मौके पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकशी करने वाले तमिलनाडु के 3 नौजवानों के पसमानदगान से मुलाकात की। गोपिका, रोशनी और वेत्री आनंद ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक होने की वजह से खुदकशी कर ली थी। मुलाकात के दौरान पसमानदगान को राहुल गांधी ने तसल्ली दी और कहा कि ईमानदार मेहनती तलबा को बेईमान निज़ाम तालीम की कीमत अदा करनी पड़ी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान के तलबा को माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत उनकी सच्चाई, इंसाफ और माफ़ी की मखरूज है। बिहार के दोहरी रोहतास में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार को चाकू घोंपकर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिछली रात विमल कुमार पटना से वापस लौट रहे थे। हमलावरों ने उन्हें धनोती पुल और लाखदोहरा के दरमियान चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया। कत्ल की संगीन वारदात के बाद जहां मुतवफ़ी के घर वाले सदमे में है, वहीं अपोजिशन आरजेडी ने सम्राट चौधरी हुकूमत पर लफ्जी हमले शुरू कर दिए हैं। एक रोज कबल लोकसभा एमपी पप्पू यादव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला किया गया था। दिल्ली में पप्पू यादव की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 अफराद ने पहले पप्पू यादव पर चप्पल फेंका, फिर बाद में उन पर मुबैना कातिलाना हमले की कोशिश भी की। पप्पू यादव ने बताया कि हमलावर के पास एक खंजर मौजूद था और वो उन्हें कत्ल करने के मंसूबे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट के इहाते में राम मंदिर अतियात चोरी के तमसीली मुजाहरे के बाद से हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से पप्पू यादव को मुसलसल धमकियां मौसूल हो रही है। पार्लियामेंट के इहाते में राम मंदिर अतियात चोरी के तमसीली मुजाहरे पर दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने कहा कि उस वक्त एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया जब हनुमान जी की तौहीन की गई। बीजेपी की रैली में भगवान हनुमान जी को नाचाया गया। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल शुभेंदु अधिकारी ने गुस्ताख तस्लीमा नसरीन को हुकूमत मगरबी बंगाल की जानिब से एजाज़ पेश किया। तस्लीमा ने तकरीब से खिताब भी किया और कहा कि तस्लीमा को महज इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने हमेशा बुनियाद परस्ती के खिलाफ बात की जो वो बचपन से देखती आ रही है। वाज़ेह है कि ममता बनर्जी हुकूमत ने 2007 में ममता बनर्जी को फौरी तौर पर मगरबी बंगाल छोड़ देने का हुक्म दिया था, मगर अब मगरबी बंगाल में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद से तस्लीमा को फिर मगरबी बंगाल आने का मौका फराहम किया गया है। उत्तर प्रदेश में जारी कानवाड़ यात्रा के मौके पर जिले मेरठ के एडीजी भास्कर भानु ने बजाते खुद कानवाड़ियों पर फूल बरसाते नजर आए। मुजफ्फरनगर में कानवाड़ियों पर फूल बरसाते हुए भास्कर भानु का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने सरकारी ओहदेदारों को कानवाड़ियों पर फूल बरसाने का काम पर मामूर किया है।
दूसरी जानिब 12 फीट से ऊंचे कानवाड़ डीजी को उत्तराखंड में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस ऐसी गाड़ियों को नरसन से आगे जाने नहीं दे रही है। हरिद्वार यूपी सरहद पर पुलिस तैनात है और 12 फीट से ऊंची कानवाड़ डीजी गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के सदर और नगीना से लोकसभा एमपी चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 7 अगस्त को यौम मंडल के मौके पर लखनऊ के इको गार्डन से मंडल बेदारी अवामी तहरीक का आगाज किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद ने मजीद कहा कि मंडल कमीशन के तमाम सिफारिशात पर अमल आवरी और पसमानदा तबकात के लिए सियासी तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा समाजी इंसाफ की मांग पर मुश्तमिल इस तहरीक को रियासत भर में पहुँचाने का काम किया जाएगा। राज्यसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद राम मंदिर ट्रस्ट का क़याम किसी और ने नहीं बल्कि वज़ीर आज़म मोदी के अमल में आया था, तो जवाबदेही भी वज़ीर आज़म मोदी की बनती है। तिवारी ने मजीद कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में सब कुछ ठीक है तो फिर चंपत रॉय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा क्यों दिया? जब ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर प्रधानमंत्री जी ने किया तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन देगा? मेरा कहना है प्रधानमंत्री कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ट्रस्ट का गठन तो उन्होंने किया और सब ठीक ही है, तो चंपत राय बंसल और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने इस्तीफा क्यों दिया? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ और तौसीफ करने वाले बॉलीवुड अदाकार विवेक ओबरॉय और आर माधवन पर अपनी सख्त बरहमी का इजहार किया। MNS की 20वीं यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि बैरूनी ममालिक में रहते हैं मगर तारीफ मोदी की करते हैं। बिहार में 50,000 से ज़ायद सफाई का काम करने वाले मुलाजिमीन ने गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। सफाई मुलाजिमीन की मांग है जितना काम इतनी तनख्वाह, ज़ेरे इल्तिवा EPF की इजराई तनख्वाहों की अदायगी, आउटसोर्सिंग निज़ाम को बर्खास्त करके मुस्तकिल मुलाजिमत की फराहमी अमल में लाई जाए। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का कहना है कि चीफ मिनिस्टर 7वीं जमात फेल है, इसी वजह से सफाई का मतलब समझने से कासिर है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुक्काम ने गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसरान ने गांजा और चरस की तस्करी का एक मुकदमा भी दर्ज किया है। हुक्काम की जानिब से इस मामले में मजीद तहकीकात भी की जा रही है। शान टीवी की स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।